सिटी हलचल पर संडे स्पेशल में मदर्स डे पर हम पहुंच गए थे उस परिवार के पास जो परिवार आपको दिख जाएगा पूरे मेरठ में, पूरे देश में। अगर वहीं से एक बच्चा पढ़ने के लिए आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और उसका परिवार उसको सहयोग दे रहा है, तो मैं तो उस परिवार को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन दया नहीं करता हूं, क्योंकि माँ और पिता अपनी हैसियत से ज़्यादा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आगे आते हैं। आप और हम तो बहुत खुश नसीब हैं जिनके पास व्यवस्थाओं में हेल्प करने वाले लोग हैं, लेकिन ये बच्चे जिन्होंने अभी लोहे का स्वाद चखा है लेकिन पढ़ाई का स्वाद नहीं चखा है, वो पढ़ाई का स्वाद चखना चाहते हैं। लोहे को पीट पीट कर आकार देने वाला ये परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। माँ से हमने बात करी, बड़ी बेटी को 9वीं तक पढ़ाया, पैसे नहीं थे, रोक लिया। फिर बड़ी बेटी को सिलाई सीखने के लिए भेज दिया गया। बच्चा पढ़ रहा है सरस्वती शिशु मंदिर में। सरस्वती शिशु मंदिर पर खबरें कभी फिर दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ के भी प्रिंसिपल, वहाँ की भी व्यवस्थाएं पिछले 10 साल में चरम पर पहुँच गई हैं। वो स्कूल जो स्कूल गरीब बच्चों के लिए संस्कार वाली एजुकेशन देता था, उस पर भी आपको खबर दिखाएंगे। लेकिन आज तो मदर्स डे पर ये माँ है, ये बच्चा है, ये परिवार है। फिर हमारे सामने आ जाता है एक ऐसा सीन जिसमें जब कभी भी सरकार और प्रशासन थोड़ा सा गरीबों तक एजुकेशन को पहुंचाने के लिए सख्त होते हैं, तो एक ऐसा ग्रुप सामने निकल कर आ जाता है जो प्रशासन को दबाव में लेना चाहता है। दबाव में क्यों ले रहे हैं? सभी कानून है ना, एसओपी है ना, उस एसओपी के अकॉर्डिंग चलिए। अगर आप उस एसओपी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अगर उस एसओपी को बदलने के लिए अपने रुआब का, अपने करोड़पतिपन का प्रयोग करेंगे, तो मैं तो यहाँ पर जिक्र करूँगा, बताऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें एजुकेशन के लिए एक जज्बा है, एक जुनून है। अभी एक प्रिंसिपल से बात कर रहा था मैं, वो प्रिंसिपल थी वर्धमान स्कूल गंगानगर की। अब वो रिटायरमेंट के बाद अपने घर पर हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने डिसिप्लिन के साथ काम किया और किस तरीके से वो आगे भी काम करेंगी। और उनसे बात कर कर एक बात समझ में आई कि ये जो स्कूल्स करोड़पतियों ने बनाए हैं, उनमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो प्रिंसिपल्स पीछे हट गए और करोड़पति लोग आगे आ गए। आजकल स्कूल ठेके पर देने की प्रथा है, तो ठेके देने की प्रथा में भी ये स्कूल आगे आ रहे हैं। लेकिन क्या आप समझ पाएंगे कि स्कूल की पढ़ाई भी ठेके पे होती होगी? हाँ, ठेके पे जो स्कूल चल रहे थे इन 10 सालों में और राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री काल में, उन ठेकों की प्रथा को बंद कर दिया गया, लेकिन अब ठेके की प्रथा सीबीएसई स्कूलों में भी आ गई है। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ उन स्कूलों को, सेंट्रल स्कूल्स को, जहाँ पर अभी भी ठेके की प्रथा का प्रारंभ नहीं हुआ है, आगाज नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी वो लोग हैं, चाहे चंद ही हैं वो लोग, जो एजुकेशन को एक मिशन मानकर काम कर रहे हैं। तो मदर्स डे पर हर मदर के लिए हमने ये खबर दिखाई है, और इस खबर में जब एक माँ अपने बच्चे के ऊपर पंखा झल रही थी, तो हम भी उस माँ के पहलू में बैठे। ठंडी हवा हमें भी आई, क्योंकि जब हम बोल रहे थे तो हमें भी मच्छर काट रहे थे, तो उन्होंने हमें भी पंखा किया। लगा कि माँ के पंखे की जो ये ठंडी हवा है, इसने स्फूर्ति प्रदान कर दी और हमारे अंदर की जो जिद है, जुनून है, उसको एक नया मुकाम दिया है। हमारा वादा है सिटी हलचल के माध्यम से हम बीएस से आशा चौधरी से, डीआईओएस राजेश से और जेडी शुक्ला जी से ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या गरीबों के स्कूलों की व्यवस्थाएं कभी अच्छी नहीं होंगी? क्या वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे? क्यों ये बच्चे इन पब्लिक स्कूलों में जाएंगे? क्यों महंगी किताबें खरीदेंगे? मैंने उनसे कहा कि यहीं पास में एक प्राइमरी स्कूल है, कहा नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ के टीचर्स जो हैं, वहाँ के जो हेडमास्टर्स हैं, वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि हमारे अंदर का जो इंसान है, पढ़ने की जो ललक है, वो ख़त्म हो जाती है। सुनकर बहुत बुरा लगा, और मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद देखता हूँ इसमें सच्चाई है। और इन खबरों में और इन खबरों के प्रकाशित करने वाले अखबारों में आजकल मेरी नज़र में चढ़ा हुआ है एक अखबार,
जनवाणी। जी हाँ, जनवाणी गॉडविन ग्रुप के लोगों का अखबार है और इसमें जिस तरीके से खबरें दिखाई जा रही हैं वो बाकी के अखबार चलाने वाले लोगों को ज़रूर आँख खोलने के लिए प्रेरित करेगा। उसी में एक खबर छपी कि किस तरीके से इतने सारे 20 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं यूपी बोर्ड के बेसिक शिक्षा के, प्राइमरी एजुकेशन के। बड़ी बात नहीं है। और फिर जब बीएसए में हम पहुंचते हैं तो वहाँ के हेडमास्टर्स, वहाँ के शिक्षक नेता और वहाँ के कर्मचारियों के बीच की राजनीति को मैं बहुत करीब से देखता हूँ। लेकिन फिर मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि चलो कहीं ना कहीं एक काम तो 2024 में, 2023 के लास्ट डेज में बीएसए आर चौधरी के नेतृत्व में शुरू हुआ है कि किताबें सही टाइम से पहुंच रही हैं, बैग सही टाइम से पहुंच रहे हैं, स्कूलों में जूते सही टाइम से पहुंच रहे हैं। लेकिन वो लोग जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? ज़रा अपने अंतर्मन में झांकिएगा। अंतर्मन में झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 60, 70, 80 हज़ार रुपये ले रहे हैं और आप इन बच्चों को सिर्फ दे रहे हैं एक भेदभाव वाली व्यवस्था, क्योंकि आपको इन बच्चों में से बदबू आती है, क्योंकि ये बच्चे दलित के हैं, क्योंकि ये बच्चे गरीब के हैं। हाँ, दलितों में एक वर्ग विशेष के ही नहीं मानिएगा, जो अपर कास्ट के भी गरीब बच्चे हैं ना, उनको भी ये दलित ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। इन स्कूलों की हकीकत देखकर मुझे उन टीचर्स को प्रणाम करने का मन आता है जो टीचर्स इन स्कूलों में अपनी महंगी नौकरी को छोड़कर सरकारी नौकरी में आ गए थे और इन बच्चों को नवोदय की तैयारी करा रहे हैं, इन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स के साथ इनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उन सभी टीचर्स को, बीएसए आशा चौधरी को और ऐसे टीचर्स की टीम को हम बार बार एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप अपने इस बेसिक स्कूल में कुछ ऐसा अलग कर रहे हैं जिससे बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति सम्मान पैदा हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर आएंगे, हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि चैनल आपका है, चैनल बच्चों का है, चैनल व्यवस्थाओं का है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।